औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, भारत के साथ पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान की आर्मी पर भारत की तरफ से हमला किया गया, लेकिन आज भारत और चीन के दरमियान LOC पर बड़ी फायरिंग का तबादला हुआ। भारत ने चीन के साथ सरहदी इलाकों पर जंग छेड़ दी। अब इसके पीछे वजह क्या बनी? क्या पाकिस्तान वजह है या फिर मामला कुछ और? भारत ने CPEC को छेड़छाड़ की, चीन की तरफ से खबरदार किया गया और डॉक्टर शाहिद मसूद ने चीन और भारत के बारे में बड़ी स्टेटमेंट दी। भारत और चीन के दरमियान में जंग होने वाली है और भारत ने किस तरीके से चीन के ऊपर हमला किया, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो के मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने किस तरीके से कहा है कि चीन भारत के ऊपर मुकम्मल तौर पर हमला कर देगा। फिर आपको बताते हैं कि भारत की तरफ से किस तरीके से चीन के ऊपर हमला किया गया है और चीन का कितना नुकसान हुआ है। तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चले कि सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी। चीन ने किसी किस्म की चढ़ाई की तो भारत की 7 रियासतें अलहदा हो जाएंगी। भारत पाकिस्तान को तोड़ने या CPEC में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो खैर मना ले, चीन फिर उसके ऊपर हमला करेगा। सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि चीन ने किसी किस्म की चढ़ाई की तो भारत की 7 रियासतें मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएंगी। भारत CPEC में रुकावट डालने की बजाय अपनी खैर मनाए। CPEC में रुकावट डाली गई तो चीन भारत के ऊपर चढ़ाई करेगा। अमेरिका भी चीन को नहीं रोक सकेगा। उन्होंने ये बात निजी TV चैनल को अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कही। अब चलते हैं उस स्टेटमेंट की तरफ जिसमें भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। भारत ने चीन के ऊपर और चीन के फौजियों ने भारत के ऊपर बड़ा हमला किया। प्यारे दोस्तों, BBC की खसूसी रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि भारतीय मीडिया का हवाला देते हुए ये बात वाज़ह की गई कि सरहदी रियासत सकम में नाकोला सेक्टर के करीब झड़प हुई, जिसमें 7 चीनी और 4 भारतीय फौजी मुकम्मल तौर पर जख्मी हुए। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक की मुशतरका सरहद 3400 किलोमीटर यानी कि 2100 मील की है। दोनों ममालिक की सरहद पर मज़कूरा वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था, जहां मकामी कमांडोज ने मामले में मुदाखलत की और सूरत हाल मामूल पर आ गई। लेकिन भारत और चीन के दरमियान में यह मामला इतनी हद तक ख़राब हो गया है कि चीन का कहना यह है कि सकम उनका इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा करके रखा है। अब एक तरफ तो भारत CPEC के अंदर मुदाखलत कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमने अपनी वीडियो में अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह किया था कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की डेवलपमेंट करते वक्त भारतीय कई मरतबा सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का जो रिश्ता है उसमें चीन पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। हमने पिछली वीडियोज़ में भी अपने तमाम देखने वालों को बताया था कि अगर LOC के ऊपर पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ती है, भारत कोई ना कोई डेवलपमेंट करता है, तो दूसरी तरफ सकम के इलाके को लेकर चीन भारत के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट करेगा। और याद रहे कि चीन दुनिया का नया सुपर पावर है इस वक्त, और चीन अगर भारत के खिलाफ डेवलपमेंट करेगा पाकिस्तान का साथ देते हुए या सकम इलाके को लेकर, तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। ज़मीन इस वक्त जो भारत और चीन का ताज़ा तरीन मामला सामने आया है उसमें तनाव का जो सकम का नाकुला सेक्टर के करीब ये तमाम मामला सामने आया है, जो हिमालय में सतह समंदर से 5000 मीटर यानी कि 16,400 फुट से ज़्यादा बुलंद है। दूसरी जानिब खबर रसां इदारे रॉयटर के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने मज़कूरा वाक़या पर बयान जारी किया। याद रहे कि भारत और चीन के दरमियान ये जो झड़प हुई है ये इतनी हद तक संगीन थी, सख्त थी कि भारत इसको मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पाया है। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब करके बैठा है, दूसरी तरफ चीन को भी अपना दुश्मन बना लिया। अब होगा ये कि चीन के ऊपर किसी किस्म की डेवलपमेंट करेगा तो पाकिस्तान LOC के ऊपर दबाव बढ़ाएगा, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ से चीन भारत के ऊपर दबाव बढ़ाएगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है। वहीं पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी बड़ी पेशगोई कर दी। अब डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह कहा है कि भारत की सबसे पहले तो 7 रियासतें अलहदा हो जाएंगी और इसके अलावा CPEC के मामले पर जो भारत मुकम्मल तौर पर अमल दखल डाल रहा है, इसके बाद अब चीन और भारत के दरमियान में बड़ी कशीदगी बन गई है। अब चीन कहता है कि सकम इनका हिस्सा है, तिब्बत, ताइवान, नेपाल भी चीन के पास है।
चीन नेपाल को भी अपना हिस्सा मानता है। अब सकम में चीन और भारत के दरमियान लड़ाई जारी है। ये एक छोटी सी पट्टी है। इस पट्टी के साथ भारत की वो रियासतें हैं जहां अलहदगी की तहरीक इस वक्त भी चल रही है। सकम में चीन और भारत की लड़ाई में पाकिस्तान और अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। ये इन दोनों ममालिक का आपस का मामला है। लेकिन भारत सी पैक को लेकर जो मामला क्रिएट कर रहा है उसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। सकम एक ऐसा इलाका है जो भारत के दो हिस्सों को आपस में मिलाता है। अगर चीन ने सकम पर कब्जा कर लिया तो वो रियासतें जहां अलहदगी की तहरीक चल रही है वो भी भारत से अलग हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, लेकिन भारत तो पहले ही टूटा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सी पैक में रुकावट डालने की कोशिश की तो चीन सकम पर चढ़ाई कर देगा। और याद रहे कि चीन ने यह वादा किया था कि सकम का इलाका वो लेकर छोड़ेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरफ भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाकर बैठा है, दूसरी तरफ चीन भी उनका बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा आबादी का तनाज़ा चल रहा है, इसी तरीके से अब चीन और भारत के दरमियान सकम का इलाका इस किस्म का तनाज़ा बन चुका है जिसको लेकर किसी भी वक्त कोई भी जंग हो सकती है। प्यारे दोस्तों, जिससे भारत की 7 रियासतें भी अलहदा हो जाएंगी। अगर भारत चीन के साथ अपने मामलात को ख़राब करता है तो चीन की तरफ से भारत के इलाके सकम पर चढ़ाई मुमकिन है। और याद रहे कि अगर भारत ने और चीन ने इस मामले को संगीनी से और इसको ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में नोटिस ना किया गया तो भारत और चीन के दरमियान में जिस तरीके से बड़ी झड़प हुई है किसी भी वक्त कोई सान्या क्रिएट हो सकता है। और याद रहे कि अगर भारत चीन के साथ उलझेगा तो सकम के इलाके को लेकर चीन इतना बड़ा सरप्राइज भारत को देने जा रहा है कि जिसमें भारत किसी हद से भी संभल नहीं पाएगा। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चीन। अब भारत मुकम्मल तौर पर परेशान है कि वो इसराइल से मदद मांगे या अमेरिका से। एक तरफ तो अमेरिका ने इंडिया को अब मुकम्मल तौर पर फेलियर मानना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ से इसराइल की तरफ हाथ बढ़ा दिया गया है कि आप हमारी मदद करें। इसराइल की तरफ से एयरक्राफ्ट, पायलट, टेक्नोलॉजी, तमाम तर सूरत हाल अपने साथ बनाने के लिए भारत के अंदर पहुंचा दी गई है। अब चीन और भारत की सकम इलाके को लेकर लड़ाई लड़ने जा रही है, जिसके बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी बड़ी पेशगोई कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सकम का इलाका भारत के हाथ से जाता है और चीन उस पर कब्जा करता है तो 7 रियासतें भारत से अलहदा हो जाएंगी, जहां पर ऑलरेडी आज़ादी की तहरीक चल रही है। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलें कि पिछले एक हफ्ते में हमने बार बार आपको वीडियोस बना कर दी जिसमें हमने आपको वाज़ह किया था कि पाकिस्तान को तोड़ने की भारतीय कोशिशें कई हद तक अरूज तक पहुँच चुकी हैं। अब बलूचिस्तान का मामला हो या शुमाली वज़ीरिस्तान का, इसमें भारत जो इंतहा पसंदी करवा रहा है उसके पीछे असल मकसद ये है कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करे। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ तो वाज़ह हो चुकी है कि जहाँ वो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत तो पहले से टूटा हुआ है। अब सकम के इलाके को लेकर अगर चीन चढ़ाई करता है तो भारत कहाँ चीन के सामने संभल पाएगा। सकम पर अगर चीन का कब्जा आता है तो 7 रियासतें भी भारत से अलहदा हो जाएंगी। अब इससे बड़ा भारत के लिए फेलियर कोई नहीं हो सकता। अब भारत डिसाइड करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी मज़ीद बढ़ाएगा, पाकिस्तान की आर्मी को शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी के ज़रिए निशाना बनाने की कोशिश करेगा, या फिर चीन के साथ सकम के इलाके पर जंग लड़ेगा। याद रहे कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत को डेवलपमेंट करता है तो दूसरी साइड से चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। अगर चीन सकम के इलाके को लेकर भारत के ऊपर चढ़ाई करता है तो ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान भारत का नहीं बल्कि चीन का साथ देगा। अभी देखना होगा कि चीन और भारत सकम के इलाके को लेकर क्या फैसला करते हैं। अपने तमाम देखने और सुनने वालों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आजकल की खसूसी वीडियोस को शेयर करते जाएं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करने के साथ साथ वीडियो के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।